गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास में एक्सरसाइज 8 के एक्सरसाइज 2.4 देख रहे थे हम, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन पर एक बार 3 और 4 को स्किप कर दिया था क्योंकि इसको एक साथ कराएंगे लास्ट में, क्योंकि दोनों की सेम थोड़ा लेंथी है। जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, टिपिकल के थोड़े से इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर स्कूल इन मांगोली विलेज। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इन द रेशियो 11:4, यानी उसके आपको लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है 11:4, और बोल रखा है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। यानी आपको बता रखा है कि उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, करने में उसका जो खर्चा आया 100 रुपये मीटर के हिसाब से टोटल खर्चा आया वो 75,000 रुपीज़ आया। तो आपको व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की आपको डायमेंशन बतानी है। जैसे एक प्लॉट है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11:4, ठीक। फिर कह रहा है कि इसके चारों पर जो बाउंड्री करते हैं उसका 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जो खर्चा आता है वो आता है 75,000, ठीक है। अब आपको इसकी लेंथ और ब्रीथ बतानी है कितनी है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इसमें आप लेट करेंगे लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। सो लेट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी x, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगी इसकी 11x और इसकी ब्रीथ हो जाएगी 4x, ठीक है। वो रेशियो दे रखा है आपको 11:4, ठीक है। अब आपको दे रखा है इसका टोटल कॉस्ट 75,000 रुपीज। तो पेरीमीटर निकालते हैं पहले। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है कि आपको जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उसमें उसका कितनी कॉस्ट के हिसाब से लगाया चार्ट, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। यानी 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से खर्चा लगाया था, यानी कह सकते हैं कि अगर इसकी टोटल डायमेंशन 750 मीटर है तो उसका खर्चा कितना आएगा 100 रुपीज के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आएगा। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके पास 750 मीटर है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B। तो लेंथ आपकी है 11x, ब्रीथ है आपकी 4x, इसको 750। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले ऐड करेंगे 11 और 4 कितना होगा 15x, तो 2 × 15x इसका 750, तो ये हो गया 30x, नेक्स्ट इसका हो गया 750 अपॉन में 30, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो x आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ गई 25, तो लेंथ आ जाएगी आपकी 25 इंटू लेंथ कितनी थी 11x, तो 25 इंटू 11, तो ये आ जाएगी 25 इंटू 25 कैरी 2, 25 और 1 25 इंटू 27 मीटर। और ब्रीथ आ जाएगी इसकी कितनी थी 4x, तो 4 इंटू 11 यानी 4 इंटू 25, सॉरी कितनी आ जाएगी 100 मीटर, ठीक है। तो लेंथ आ गई इसकी 275 मीटर और ब्रीथ आ गई 100 मीटर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है आपको 11:4 और उसका टोटल खर्चा दे रखा है चारों तरफ बाउंड्री कराने का 75,000 है। अब आपको बताना था कि इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी है वो बतानी थी। तो देखिए लेंथ और ब्रीथ का रेशियो हमने x ले लिया, तो लेंथ होगी 11x, ब्रीथ होगी 4x, ठीक है। नाउ टोटल कॉस्ट दे रखी है 75,000। अब हमने क्या किया, पेरीमीटर निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें से उसका जो चार्ज लगाया उसने कितने रुपए मीटर के हिसाब से लगाया उससे डिवाइड करते हैं तो वो पेरीमीटर आ गया, ठीक है। एंड फिर आ गया पेरीमीटर रेक्टेंगल, ये आ गया आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है 2 × ब्रैकेट में L + B
L की जगह 11x, B की जगह 4x। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू यहाँ से 25। तो लेंथ की रेशियो क्या था 11x, तो 11 × 25 यानी 275 मीटर, और ब्रीथ थी आपकी 4x, तो 4 × 25 यानी 100 मीटर। ये लेंथ और ब्रीथ आ गई इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा हटके बिल्कुल पूरे क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। यानी हसन ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल लिए हैं। एक तो लिया है शर्ट मटेरियल, दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। जो शर्ट का मटेरियल लिया है वो है 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, और जो ट्राउजर का मटेरियल लिया है वो है उसका 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो यानी यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 शर्ट मटेरियल लिए, एक तो शर्ट का मटेरियल, दूसरा ट्राउजर का। तो शर्ट का जो मटेरियल कपड़ा है वो 50 रुपीज मीटर है, और जो ट्राउजर का है वो 90 रुपीज मीटर है। फिर कहता है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायस 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। यानी हर 3 मीटर शर्ट के लिए उसने 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब वो जब उस मटेरियल को बेचता है तो शर्ट पे तो उसको 12% का प्रॉफिट है और ट्राउजर पे 10% का प्रॉफिट है। इसकी टोटल जो सेल होती है वो होती है 36,600। यानी टोटल उसने बेचा है 36,600 में। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो आपसे बस इतना पूछा है कि ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना खरीदा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको करना कैसे वो देखेंगे। सबसे पहले जो शर्ट और ट्राउजर का मटेरियल दे रखा है 3 और 2 मीटर दे रखा है, तो रेशो हो जाएगा इसका 3:2। यानी शर्ट का हो गया 3 और ट्राउजर का हो गया 2 मीटर। तो लिखेंगे रेशो ऑफ मटेरियल ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, अब शर्ट का जो प्राइस है क्या 50 रुपीज मीटर है, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट 50 रुपीज मीटर है, और टोटल कितना कितना होता है 3 मीटर, तो 50 × 3। इसको हम ले लेंगे, हो जाएगा आपका। इसको दोबारा देखेंगे आप, इसमें देखो जो दे रखा है वो उसमें आप इसको पहले x एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ ले लो 3x और यहाँ ले लो 2x। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, शर्ट का है 3x, तो हो जाएगा 150x। ठीक है, अब इसको जब सेल करता है तो उसमें प्रॉफिट कितना होता है 12%। इसमें लिखेंगे आप गेन आफ्टर सेलिंग। देखो फॉर्मूला होता है सेलिंग करने का, जो प्रॉफिट करेंगे इसका होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है इसमें 12%, और नीचे 100, और सीपी कितना है इसका 150x। इसको सोल्व कर लेते हैं, 100 और 12 हो गए 112 अपॉन में 100 और इंटू में 150x। तो 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, सॉरी 0 कैंसिल नहीं होगा। ये इधर आएगा 112 अपॉन में 10 इंटू में 50x। इसको काटेंगे 5 3 जा 15 3x, 5 2 जा 10, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, और ये कटिएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी ये आएगा 56 इंटू 3x, यानी ये आएगा 3 6 जा 18, कैरी 1 3 5 जा 15, और ये 16 168x। ये आ गई इसकी सेलिंग प्राइस 168x। ठीक है, तो इसको यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं इरेज करूंगा। रेशो मटेरियल शर्ट का था 3x और 2x, कॉस्ट ऑफ शर्ट आ गया आपके 50 इंटू 3x 150x। ऐसे आप ट्राउजर के निकालेंगे तो 90 इंटू 2x करेंगे। ठीक है, अब सेलिंग का गेन कितना, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट परसेंट कितना था यहाँ पर 12%, तो 12 लिख दिया। सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस कितनी है 150x। इसको सोल्व किया तो ये आया 168x। ठीक है, अब ट्राउजर के निकालेंगे
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से उतार लेना इसको। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितनी है वो 90 इंटू 2x कितना आ जाएगा 180x। ठीक है, देखेंगे गेन आफ्टर सेलिंग, वही फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी। तो देखिए 100 गेन परसेंट इसमें 10 है, नीचे 100 और इसमें सीपी कितना है 180x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100 इंटू में 180x। ये 0 से 0 कैंसिल और इधर भी 0 से 0 कैंसिल। ये हो जाएगा 11 इंटू 18x। ये हो जाएगा 18 बन जाएगा 18 और 18 बन जाएगा 18 और 198x। ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्राउजर मटेरियल का। ठीक है, और शर्ट मटेरियल का आया था आपका 168x। ठीक है, अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों को वो बेचता है, सेलिंग करता है, तो टोटल कितना उसको प्राइस इनकम आती है उसकी 36,600, यानी टोटल सेल आती है उसकी 36,600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप, शर्ट मटेरियल था 168x और इसका आया 198x। टोटल जो इसकी आई है वो है प्राइस आया 36,600, ये है। हाँ ये ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बस। इनको ऐड करो, 8 और 8 16, कैरी 1 6 और 9 15 और 1 16, कैरी 1 1 और 2 और 8 3। इसको इक्वल्स टू 36,600। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा 36,600 डिवाइडेड बाय 366। तो ये काट देंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, यानी हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आती है 100। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा, तो ट्राउजर का रेशियो कितना है 2x। क्या लिखेंगे, मटेरियल ऑफ ट्राउजर, ठीक है, P बाय कितना था 2x, यानी 2 को x की वैल्यू कितनी आई है 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 200 मीटर। यानी उसने जो ट्राउजर मटेरियल खरीदा वो 200 मीटर खरीदा। अगर शर्ट का पूछता तो शर्ट का आ जाता 300 मीटर। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि हसन ने 2 टाइप के कपड़े खरीदे, एक तो शर्ट का एक ट्राउजर का। तो शर्ट का जो मटेरियल था वो 3 मीटर और जो उसका था ट्राउजर का वो 2 मीटर। तो हमने रेशो ले लिया 3x रेशो 2x। तो शर्ट का मटेरियल निकाला हमने, उसने खरीदा था 50 रुपीज़ मीटर के हिसाब से। तो 50 इंटू 3x किया था 150x आया था। इसको फिर इस तरीके से सोल्व किया था तो वहाँ से आया था 168x। ट्राउजर की कॉस्ट हो गई 90 इंटू 2x यानी 180x। और गेन निकाला तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। तो यहाँ से वैल्यू आई 198x। अब दोनों कहता है कि दोनों को जब वो सेल करता है, ठीक है, तो सेल करने के बाद उसके कितने में बिकते हैं 36,600 में। तो उसने जब दोनों को ऐड किया अपन ने तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 100। ठीक है, और 100 पूछा है तो ये अब आपसे पूछा है कि ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। उसने सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछा है कि उसने ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा। तो ट्राउजर का मटेरियल का रेशियो था 2x। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है 100। तो 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर उसने ट्राउजर का मटेरियल खरीदा है। और अगर आप शर्ट का पूछता तो आप 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो 3 इंटू 100 हो जाता है 300 मीटर शर्ट का मटेरियल आया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका। सवाल थोड़ा लेंथी है, थोड़ा अलग सा है, मैंने पहले बता दिया था आपको। इसको दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, खुद बिना देखे करके देखना। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितने भी हो रहे हैं आप उसको प्रॉपर करें ताकि वो आपके डाउट्स में ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।